Hallelujah. 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 आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये दिन परमेश्वर पिता ने हम सबको को दिखाया और हमें अपनी करुणा और दया में लिए चले और एक और मौका दिया कि हम उसके दिए हुए समय में हम उसकी उपासना करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारे दयालु के पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके उपस्थिति में आने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और आपके गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने वाले हो सके। और परमेश्वर पिता, जो वचन आपने हमारे लिए रखा परमेश्वर पिता, उसके द्वारा आशीष पाने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, आज दिन तक आप हमारे संभालते हुए आए हैं और आगे के समय को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस पूरे लाइव सेशन को आपके हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य हाथ इस आराधना पर मांगते हैं, ताकि परमेश्वर पिता कोई भी इंटरप्शंस, कोई भी व्यवधान इस लाइव सेशन के बीच में ना आने पाए और ना ही परमेश्वर पिता शैतान की कोई युक्ति प्रबल होने वाली हो सके। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, तमाम लाइव सेशन को और जितने भी आने वाले सेशन हैं सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, एक गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आई होप कि आप सबों को ये गीत आता होगा। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय पुकारा हमें, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से है बचाया तूने, महिमा से मुझको भर दिया।
खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। आइए एक और गीत के द्वारा हम आराधना में जाएंगे। जीवन भी तेरे हाथ में, मृत्यु भी तेरे हाथ में, जीवन भी तेरे हाथ में, मृत्यु भी तेरे हाथ में, स्वर्ग राज तेरे हाथ में, तुझे धन्य कहूँगा, आज तेरे हाथ में, तुझे धन्य कहूँगा। धन्यवादी हृदय से प्रभु, तुझे धन्य कहूँगा। धन्यवादी हृदय से प्रभु, तुझे धन्य कहूँगा। अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा। अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा। धन्यवादी हृदय से प्रभु, तुझे धन्य कहूँगा। धन्यवादी हृदय से प्रभु, तुझे धन्य कहूँगा। अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा। अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा। तेरी स्तुति करूँगा। तेरी स्तुति करूँगा। हालेलुया। आइए अब हम बहुत जल्दी जो वचन परमेश्वर ने आपके और मेरे मरण के लिए रखा है उसमें जाएंगे। और आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का मैसेज थोड़ा सा लेंदी था तो मैंने आराधना को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। आइए हम जो वचन है जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है आज की शाम उसमें अग्रसर होंगे। आज का वचन जो है वो पाया जाता है 3 किताबों में, तो हम बारी बारी से उसके ओर बढ़ेंगे। जो पहला भाग है
वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस पर भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर में और फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे, आमीन। हमें इस इंसिडेंट को जब हम देखते हैं तो हम इसमें दो बातें बहुतायत से पाते हैं कि एक, जब परमेश्वर याकूब से बात करता है, और दूसरा जब याकूब परमेश्वर से उसका जवाब देता है। कई बार हम लोग भी ऐसे, जब परमेश्वर हमसे कोई वचन बांटता है और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कुछ बातें हमें प्रतिज्ञा के रूप में देता है, तो परमेश्वर का वचन जो है वो ना इधर उधर होता है, ना दाएं बाएं होता है, ना नॉर्थ साउथ, कहीं नहीं होता। परमेश्वर का वचन स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो था वो याकूब के सपने में आया और वहां उस स्वप्न में परमेश्वर याकूब से कुछ बात करता है। ये बात उसके लिए कुछ अनोखी न थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वार्तालाप, जो परमेश्वर ने जो बातें याकूब से कही, वही बात परमेश्वर ने अब्राहम से करी, अब्राहम के बाद इसहाक से करी। जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, वही वाचा परमेश्वर ने इसहाक से भी बांधी। और अब जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर स्ट्रेट टू द पॉइंट याकूब से भी वही बात करता है कि मैं ऐसा करूंगा। 13वीं आयत में और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। यही बात हमारे जीवन में भी कई बार होती हुई दिखाई देती है कि जब परमेश्वर हमसे स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता है, कोई वचन हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आता है और हमसे बात करता है, तो परमेश्वर तो
डायरेक्टली बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं तुझे ले चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। 15वीं आयत में परमेश्वर याकूब से वाचा बांधता है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या ही स्ट्रॉन्ग कवनेंट जो है, वाचा है जो परमेश्वर याकूब के साथ बांधता है कि सुन मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। तेरे साथ कोई न रहे, तेरे साथ तेरे अपने ना रहे, लेकिन मैं तेरे संग रहूंगा। यू डोंट नीड एनी प्रूफ। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। परमेश्वर कभी टलता नहीं, परमेश्वर अपने वचन से कभी इधर उधर नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं याकूब का रिस्पॉन्स। याकूब इन रिस्पॉन्स कहता है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यदि यहां याकूब हमें दिखाई पड़ता है कि वो परमेश्वर के साथ मोल भाव कर रहा है। यही बात हम में से कई लोग हैं जो परमेश्वर के साथ मोल भाव करते हैं कि तू अगर हमारे साथ ये करेगा तो हम तेरे साथ ऐसा करेंगे, तू अगर हमारे साथ भला रहेगा तो हम तेरे साथ ऐसा करेंगे, तू अगर हमें एग्जाम में पास करा देगा तो हम तुझे सो एंड सो दान देंगे, हम तुझे ये करेंगे, हम चर्च जाया करेंगे, हम ये करेंगे। सौदेबाजी। यहाँ याकूब भी कहता है कि मैं जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। जब परमेश्वर याकूब से बात करता है तो वो मोल भाव नहीं करता। वो परमेश्वर की जो वाचा है वो कंडीशनल नहीं रहती है, वो अनकंडीशनल रहती है। परमेश्वर याकूब के साथ जो वाचा बांधता है तो वो हम देखते हैं कि परमेश्वर मोल भाव नहीं करता कि अगर तू ऐसा करेगा तब मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर जब कहता है याकूब से कि मैं तेरे दादा अब्राहम का, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं और मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। परमेश्वर यदि में बात नहीं करता। परमेश्वर की जो वाचा है वो मोल भाव के साथ नहीं आती। परमेश्वर हमारे साथ जो भलाई करता है वो कभी भी मोल भाव के साथ नहीं आती है। परमेश्वर कभी हमसे इन रिटर्न कुछ भी नहीं मांगता है। वो तो हम ही हैं जो परमेश्वर के साथ मोल भाव करते हैं कि अगर तू हमारे साथ ये करेगा तब हम तेरे साथ वो करेंगे, जब तू हमारे साथ ये करेगा तब हम इन रिटर्न हम तुझे ऐसा करेंगे। हम परमेश्वर को पैसों में तोलते हैं, हम परमेश्वर की भलाई को पैसों के साथ तोलते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और उसके 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक, यहाँ हमें दूसरा कन्वर्सेशन दिखाई पड़ता है जो मूसा और परमेश्वर के बीच में होता है। पहला कन्वर्सेशन जो है वो परमेश्वर और याकूब के बीच में जो वार्तालाप हुआ हमने वो देखा। अब दूसरा जब कन्वर्सेशन हम देखते हैं तो वो मूसा और परमेश्वर के बीच का कन्वर्सेशन रहता है। 12वीं आयत, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है तेरे नाम मेरे चित्त में बसा है,
और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों में से अलग ठहरे? यहाँ पर भी जब मूसा परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता है तब एक पर्टिकुलर शब्द का जिक्र होता है, यदि, कंडीशनल। कि यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। यदि, कंडीशनल। तू हमें प्रूफ दे कि तू हमारे साथ चलता है। हमें बता, हमें एक कोई साइन दे, कोई चिन्ह दे कि तू हमारे साथ चलता है। कंडीशन, हर चीज में कंडीशन। परमेश्वर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है और यहां मूसा भी एक कंडीशन ले आता है कि अगर तू हमारे साथ है तो हमें प्रूफ दे। पहले हमने याकूब के जीवन में देखा कि जब याकूब परमेश्वर के साथ, याकूब और परमेश्वर का जो कन्वर्सेशन होता है तो याकूब भी कंडीशन रखता है। यहां मूसा भी जब परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता है तो वो भी एक कंडीशन देता है कि यदि तू हमारे साथ है तो हमें बता। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? यदि तू आप न चले। कंडीशन, हमें दिखा, कुछ तो साइन दे कि हम जाने कि तू परमेश्वर है, तू हमारा सच्चा खुदा है। एक प्रूफ तो दे। हम भी अपने जीवन में परमेश्वर से कई बार प्रूफ मांगते हैं। तू अपने होने का, तू अपनी सामर्थ का हमें कुछ चिन्ह दे, कुछ ऐसा कर हमारे जीवन में कि हम तुझ पर भरोसा रखें। कुछ ऐसी बात कर हमारे जीवन में जिससे हम माने कि तू परमेश्वर है, जिससे हम जाने कि हम सबसे अलग हैं, हम तेरी चुनी हुई प्रजा, तेरी चराई की भेड़ें हैं, हम मसीही हैं। एक प्रूफ दे, हमें सबसे अलग कर दे, डिफरेंशिएट कर दे। परमेश्वर बोलता है, अरे रे, परमेश्वर का कुछ भी जो वायदा है वो कंडीशंस के साथ नहीं आता। यहां परमेश्वर उसको रिस्पॉन्स देता है मूसा को 17वीं आयत में। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो करता है, आई नो योर नेम, आई नो यू बाय योर नेम, योर नेम इज मोसेस, योर नेम इज मूसा, तेरा नाम मूसा है, मुझे पता है तेरा नाम। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा
और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तो उसे बोला, ठीक है, तू प्रूफ मांगता है, मैं तुझे प्रूफ देता हूं। मैं क्या करूंगा? मैं अपनी सारी भलाई तेरे सामने से लिए हुए चलूंगा। मूसा की पैदाइश से लेकर जिस समय परमेश्वर के सम्मुख जब मूसा था, उस समय तक लेकर परमेश्वर ने जितनी भी भलाई उसके जीवन में करी है, वो उसने सारे प्रूफ दे दिए। मूसा ने प्रूफ मांगा, परमेश्वर ने वो भी किया। तू प्रूफ मांगता है, मैं तेरे को प्रूफ देता हूं। क्या प्रूफ है? तू यहां तक कैसे पहुंचा? वो सब भलाई, जितनी भलाई तेरे जीवन भर परमेश्वर मैंने करी है, यानी परमेश्वर ने मूसा के जीवन में करी है, वो सब एक फिल्म के समान परमेश्वर ने मूसा के सामने लाकर खड़ी कर दी। यू वांट प्रूफ कि मैं तेरे संग हूं? तू चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं, उसका मुझे प्रूफ देना पड़ा, तो ले, दे रहा हूं मैं प्रूफ। यहां परमेश्वर उसको प्रूफ भी दे देता है। मैं अपनी सारी भलाई मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। नॉट पास्ट बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। साथ परमेश्वर, जब मूसा कहता है, 12वीं आयत में हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मूसा ने यहां से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है, तेरे नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि आई विल गो विथ यू। परमेश्वर का ये रिस्पॉन्स है जो NIV ट्रांसलेशन में पाया जाता है। तू मेरे साथ किसको भेजेगा? मेरे संग किसको भेजेगा? कौन मेरा सहायक होगा? तूने कहा ना। परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे संग हूं और चलूंगा। मैं चल तो रहा हूं। फिर मूसा है, वो भी परमेश्वर से प्रूफ मांगता है। हम भी परमेश्वर से प्रूफ मांगते हैं कि हमें प्रूफ दे, तेरे होने का हमें एक साइन दे। और एक तीसरा कन्वर्सेशन जो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। एंड नाउ टू हिम who is able to do exceedingly and abundantly more than we can ask or think of. English translation कहता है, God is something which can do exceedingly and abundantly more than we can ask or think. हमारे मांगने से बढ़कर, हम जितना सोच भी नहीं सकते उससे बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब हम देखते हैं तीसरा जो कॉन्वर्जेशन है, वो बहुत ही प्यारा कॉन्वर्जेशन है। मैं जब भी उस कॉन्वर्जेशन को पढ़ता हूँ मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि परमेश्वर से हम मांगते तो हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ क्या क्या करता है, उससे बढ़कर ही करता है। 7वां अध्याय उसकी
5वीं आयत से, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहां जहां मैं समस्त इजरायलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? तुमने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया? यही चीज आज परमेश्वर हम में से हर एक से कहना चाहता है। क्या परमेश्वर ने हमें किसी बात में तोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भलाई करता हूं या कुछ मैं तुम्हारे साथ अच्छा करता हूं, तुम्हें श्वास देता हूं, तुम्हें जीवन देता हूं, तुम्हें बहुतायत का जीवन देता हूं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता हूं, तो क्या मैं तुमसे बदले में कुछ मांगता हूं? यहां परमेश्वर भी दाऊद से कहता है, 8वीं आयत, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे। What a promise! क्या वाचा बांधी परमेश्वर ने। यहां दाऊद का हम जब देखते कि जब 7वां अध्याय स्टार्ट होता है, तो वहां हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता है। उसके दिल में एक बात आती है कि मैं तो इतने बड़े महल में रहता हूं, मैं इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूं, मेरा पास्ट क्या था, मेरा आज क्या है। और जब वो बाहर जाता है, जस्ट इमेजिन, जब वो अपने महल से बाहर महल की बालकनी में खड़ा होकर जब वो पहाड़ के नीचे जब देखता है, उस महल की दीवारों के ऊपर खड़ा होकर उस कॉरिडोर में से सामने देखता होगा, तो उसे वो जंगल दिखाई देता होगा जहां वो फिरता था, जहां से परमेश्वर ने दाऊद को उठाया था। That was an impossible situation. दाऊद सिर्फ एक चरवाही का कार्य करता था, सबसे छोटा कार्य करता था। जो चरवाहे थे, जो पुराने नियम में जितने भी चरवाहे थे, यीशु मसीह के आने तक जो इंसिडेंट है कि चरवाहों को ही पहला संदेश दिया गया, क्योंकि वो समाज से निकाले हुए लोग माने जाते थे। वे अपना समय उस वीरान, उस बीहड़ में ही बिताते थे और तमाम उन जंगली जानवरों के बीच में अपने जीवन को यापन करते थे। और जब हम देखते कि अगर हम किसी जानवर के साथ में ज्यादा दिन रहते तो उसकी भी सुगंध हमारे में से आने लगती है, हमारे कपड़ों में से आने लगती है, हम में से दुर्गंध आने लगती है। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं कि जिनके घर में डॉग्स रहते हैं, उस घर का अपना पानी पीते हैं, ना उस घर में कुछ खाते हैं, ना कुछ करते हैं।
लेकिन जो दाऊद है, यहां परमेश्वर जिक्र करता है कि व्हाट गुड गॉड हैज बीन। जो परमेश्वर था वो दाऊद के जीवन में कैसा ही भला परमेश्वर था। और परमेश्वर बोलता है कि मैंने तो कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। इन रिटर्न आई नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग। मैं कल भी कुछ नहीं मांगता था, आज भी कुछ नहीं मांगता हूं। और जब हम आगे की आयतों में देखेंगे 17वीं आयतों तक, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर जो है वो दाऊद के साथ सिर्फ इस जीवन का नहीं, उसके जब वो पुरखाओं के साथ सो जाएगा उस जीवन के बाद तक की भी वाचा बांधता है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। 12वीं आयत, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। इन रिस्पॉन्स हम देखते हैं वो दो जो इंसिडेंट थे, जो याकूब के साथ परमेश्वर वाचा बांधता है, और फिर हमने याकूब का रिस्पॉन्स सुना, और फिर जब मूसा के साथ परमेश्वर कुछ बात करता है, कुछ वाचा बांधता है, हमने मूसा का भी रिस्पॉन्स सुना। अब हम देखते हैं दाऊद के जीवन में दाऊद का रिस्पॉन्स क्या कहता है 18वीं आयत में। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। तो अभी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपनी प्रजा के सामने, जिसे तू ने मिस्री आदि जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर। और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें, कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। यहां हम देखते हैं दाऊद का रिस्पॉन्स। उन दोनों ने तो परमेश्वर के साथ यदि शब्द का उपयोग किया, लेकिन हम यहां देखते हैं दाऊद कितना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अब दाऊद तुझसे और क्या कहे, कि तू तो अपने दास को जानता है। अब ये दाऊद तुझसे और क्या कहे। उन लोगों ने तो कंडीशनल चीजें और बातें रखी परमेश्वर के सम्मुख, लेकिन यहाँ हम देखते हैं दाऊद
जान गया था कि ये कोई कंडीशनल चीज नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा रहता था। और हम देखते हैं कि दाऊद का रिस्पॉन्स कितना प्यारा रहता है। वो यदि शब्द का उपयोग नहीं करता, क्योंकि वो जानता है that if God has done the goodness in his life, it is not because David was good, it was God who is good. उसने ये कभी नहीं कहा कि मुझे कोई प्रूफ दे तेरे होने का, क्योंकि दाऊद रिकॉग्नाइज करता है कि अब मैं क्या कहूं, मैंने तो तेरे होने का और तेरे उस पराक्रम का नमूना अपनी आंखों से देखा है कि तू मुझे कहां से लेकर आया और मुझे कहां खड़ा कर दिया। And yet he was that humble कि परमेश्वर नातान नबी से अपने God was sure that David, even when he was at a place, जब दाऊद राजा के रूप में था, तब भी वो परमेश्वर का दास था। जितनी महानता का कार्य परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में किया, उसके अंदर कितना ही ज्यादा घमंड होना चाहिए था कि परमेश्वर उसे कहां से उठा के कहां खड़ा कर दिया। एक भेड़शाला से खड़ा करा। हिंदी में तो लिखा है कि भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से चुन लिया, लेकिन जब इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, न्यू इंटरनेशनल वर्जन देखते हैं, NKJV देखते हैं, उसमें लिखा है I took you from the sheepfold and from following the sheep. Hello, sheep singular. दाऊद जो था वो अपनी एक एक भेड़ के लिए क्या बोल सकते हैं, he was obedient in the little things. वो बात परमेश्वर ने देखी कि वो छोटे से कार्य में भी विश्वास योग्यता के साथ उस कार्य को कर रहा है। वो देखने के बाद परमेश्वर ने उसको वो सिंहासन दे दिया। और उस बात का जिक्र परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए दाऊद। आज परमेश्वर हम में से हर एक से यही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। जो हम परमेश्वर को पैसों में और मन्नतों में तोल देते हैं, God is far above that. परमेश्वर हमारे दशवांश से कहीं ऊपर है। परमेश्वर हमारे सारे दानों से कहीं ऊपर है। परमेश्वर की भलाई जो है वो कभी कंडीशनल नहीं होती। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी भलाई करता है वो कभी कंडीशंस के साथ नहीं आती। अगर परमेश्वर मेरे बच्चे को ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूंगा, अगर परमेश्वर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर परमेश्वर मेरे टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल करेगा तब मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, अगर परमेश्वर मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा देगा तब मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। परमेश्वर बोलता है रुक जा भाई, रुक जा, ये सब मैंने इसके लिए नहीं करा। It was because I am good. It was not that I want to prove that I am. ना तो परमेश्वर को ये बताने की जरूरत है कि वो है, उसका अस्तित्व इस संसार में है, उसकी प्रभुता इस संसार में है, उसकी प्रभुता इस संसार के परे है।
परमेश्वर को अपना प्रूफ देने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। और परमेश्वर जो भलाई करता है उसकी भी उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि वो है। इट इज बिकॉज गॉड इज गुड। इट इज बिकॉज गुडनेस इज वेयर गॉड इज। जहां भलाई है वहां परमेश्वर होगा ही। और सबसे ज्यादा बड़ी भलाई क्या है? हम सांस ले रहे हैं, ये परमेश्वर की भलाई ही है। एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स, रोमियो 8:28, गॉड वर्क्स फॉर द गुड नॉट फॉर द बैड। और हम जानते हैं कि हर एक बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। If you love God, there will be goodness in your life. You don't need to, आपको जरूरत नहीं है किसी प्रूफ की। अगर आप अपने बिछौने से सुबह उठे हैं तो ये जानिए कि परमेश्वर है। अगर आप सांस ले रहे हैं एक बार तो जानिए कि परमेश्वर है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के अस्तित्व को, या परमेश्वर को अपने प्रूफ को देने की जरूरत नहीं है। ये बात परमेश्वर कहता है अपने वचन में। जो कुछ भी भलाई परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में करी, जो कुछ भलाई परमेश्वर आज हमारे जीवनों में करता है, वो इसलिए नहीं करता कि हम भले हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है। परमेश्वर की भलाई सौदेबाजी के साथ नहीं आती मेरे प्रियो। परमेश्वर कभी सौदा नहीं करता। जब हम भजन 23 पढ़ते हैं, बहुत सुंदर भजन है दाऊद का। लोग उसको ऐसे ही ले लेते हैं, लोग उसको बस उसको रट्टा मार लेते हैं और फिर सब हवा। जब चौथी आयत देखते हैं, दाऊद कहता है भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। Even though I don't see anything, ऐसा समय हमारे जीवन में भी आता है कि जब हमें अपने सामने अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। Then we ask for a proof from God, कि हमें तेरे होने का कुछ प्रमाण दे, हमें कोई तो साइन दे कि हम क्या करें, हम क्या ना करें। हमारे सामने तो बस अंधेरा है। We don't see your goodness. हम कुछ भी नहीं देख पा रहे अपने जीवन में। हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, हमारी रिपोर्ट्स खराब है, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, हमारा घर टूट रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, हमारा डाइवोर्स हो रहा है, हमारे बच्चे नहीं सुन रहे, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन मेरे प्रियो, आज की शाम में आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि जैसा रिस्पॉन्स दाऊद का था, वो रिस्पॉन्स हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो सके और बहुत आयत से कार्य करने वाला हो सके। जब चौथी आयत में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एंड आई डोंट नीड अ प्रूफ, आई डोंट नीड अ प्रूफ। परमेश्वर को वो प्रूफ देने की जरूरत नहीं कि उस अंधकार में भी परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है। उस अंधकार में जीवन में जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरे को कुछ सामने का दिखाई नहीं दे रहा, मेरे सामने सिर्फ अंधकार है, आई कांट इमेजिन एनीथिंग, गॉड इज स्टिल देयर। परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है। इफिसियों 3:20, And now to him who is able to do exceedingly abundantly more than we can ask or think of.
पौलुस का वचन बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो। चौथी आयत में दाऊद कहता है कि मैं हानि रहूंगा क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और जब छठवीं आयत में हम पहुंचते हैं तो दाऊद का रिस्पॉन्स रहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। There is a surety in that. There is a surety in that. निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेंगी क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। इंग्लिश में बहुत प्यारी चीज कहता है, and surely your goodness and mercy will follow me. चाहे मैं सही रास्ते पे जाऊं, चाहे मैं गलत रास्ते पे जाऊं, चाहे मैं तेरी उपस्थिति से वापस कहीं और चला जाऊं, चाहे मैं अपने उस कार्य में चला जाऊं, तब भी तेरी करुणा और भलाई, तेरी परमेश्वर की गुडनेस और परमेश्वर की मर्सी विल फॉलो मी। वो बोलेंगे, ओ इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। और जब हम देखते हैं मेरे प्रियो उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसके जब हमने पढ़ा था 15वीं आयत को, तो वहां परमेश्वर भी कहता है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने किए हुए कहे हुए को का जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। Surely goodness and mercy, surely निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और अगर मैं परमेश्वर की योजना से भटक भी जाऊं तो भी परमेश्वर मुझे वहां लाके खड़ा कर देगा, भले ही वो 40 साल इजराइल घूमता रहा हो, लेकिन परमेश्वर उनको सीधे रास्ते पर ले आया। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, वहां वापस से इजराइल को ले आया। भले इजराइल ने कितनी भी अनाज्ञाकारिता करी हो, लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने जो वायदा अब्राहम के साथ, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, वो परमेश्वर अपनी वाचा पूरा करने में सिद्ध रहा। आज हम भी अगर परमेश्वर हम परमेश्वर से पूछते हमें डायरेक्शंस दे कि हम कहां जाएं कहां नहीं जाएं, वी जस्ट हैव टू वॉक। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो मी। मैं कहीं भी जाऊं, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, तेरी योजना से भागकर मैं कहां जाऊं। भले मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुझे यह यकीन है कि तू मेरे साथ साथ रहेगा, तू मेरे साथ साथ चलता रहेगा। तेरी भलाई और करुणा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। चाहे सब छोड़ दे, चाहे ये दुनिया छोड़ दे, चाहे अपना मुंह मोड़ दे, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला मेरे प्रियो। परमेश्वर को हमसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। इट इज बिकॉज ही इज गुड। जहां जहां भलाई है वहां वहां परमेश्वर है। इन तीनों कन्वर्सेशंस में हमने देखा कि परमेश्वर बोलता है कि आई विल बी विथ यू, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। याकूब से भी कहता है मैं तेरे संग संग रहूंगा, मूसा से भी कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, दाऊद से भी कहता है कि मैं तेरे साथ साथ रहा, जहां कहीं तू आया गया मैं तेरे साथ साथ रहा। You don't need to follow me, I have followed you. You were busy in following those sheep. You were busy in following the sheep. तू उस भेड़ के पीछे पीछे अपनी ईमानदारी से तू कार्य करता रहा। You don't need to follow me. My goodness and mercy will follow you. You don't need a proof. आज शाम की बेला में भी परमेश्वर हमसे यही कहता है, निश्चय परमेश्वर की भलाई और करुणा
हम सब के साथ ताउम्र बनी रहेगी। There is a surety। इसीलिए परमेश्वर ने अपने उस वचन के अनुसार हमारे साथ किया। पर हम देखते हैं कि जो बात दाऊद ने सोची थी कि परमेश्वर उसके साथ करेगा, जो भलाई का जिक्र परमेश्वर ने किया था, दाऊद ने सोचा कि दाऊद के बाद जो सुलेमान है वो उसकी राजगद्दी पर बैठेगा। दाऊद ने सिर्फ उतना ही सोचा था, बट गॉड हैड something more than David could imagine or think of. Now to him। मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय 2 अध्याय पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत से हम देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अगर हम और पीछे जाएं तो पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत से हम देखेंगे बहुत बड़ा है, तो हम 17वीं और 17वीं आयत पढ़ेंगे। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन तक पहुंचाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद ने तो सोचा था कि सिर्फ परमेश्वर की भलाई सुलेमान तक ही सीमित रहेगी, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह दाऊद की संतान कहलाने पाया, और यीशु मसीह सनातन का परमेश्वर है, सनातन का राजा है। और जब तक यीशु मसीह राज्य करेगा, दाऊद का सिंहासन स्थिर रहेगा। ये बात आज 2023 वर्ष बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 2023 वर्ष बाद ये जिक्र हम कर रहे हैं। दाऊद ने तो सोचा था कि उसका जो राज्य है वो उसके संसारिक राज्य तक ही सीमित रहेगा, जो उसे दिखाई पड़ रहा है, जो उसके सामने है। बट जब तक यीशु मसीह राज्य करेगा, तब तक दाऊद का राज्य स्थिर रहेगा। Ephesians 3:20। Now to him who is able to do exceedingly abundantly what we could ask or think of,
परमेश्वर हमारे सोचने से और हमारी समझ से भी कहीं ज़्यादा करने की ताकत रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु के पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और इस वचन के लिए जो आपने हम में से हर एक के जीवन में बोया है। हे परमेश्वर पिता, जैसे कि वो तीनों रिस्पॉन्स हमने पढ़े, लेकिन लास्ट का रिस्पॉन्स हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो सके। हे परमेश्वर पिता, हम ये जानने पाए कि परमेश्वर पिता आपका जो प्रेम है वो कभी कंडीशनल नहीं होता, आपकी जो भलाई है वो कभी कंडीशनल नहीं होती, आपकी जो करुणा है वो कभी कंडीशनल नहीं होती, और हम आपको तौलने की गलती ना करें। हे परमेश्वर पिता, जो वचन आपने दिया था वो मैंने आपके लोगों के बीच में बो दिया। परमेश्वर पिता, आने वाले समय में जितने भी प्रचारक हैं वो परमेश्वर पिता आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके वचन को लेकर आने वाले हो सके। पास्टर अनुपम जी और उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका सामर्थ्य हाथ उनके जीवन पर, उनकी मिनिस्ट्री पर सदैव बना रहे। परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसे सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।